नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाई ऑक्सीजन बनाने की विधि और उसके गुण। जहाँ तक भी संभव होगा आज हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। डाई ऑक्सीजन, जैसे हमने डाई नाइट्रोजन आपको पढ़ाया था तो उसका सूत्र था N2, ऐसे ही डाई ऑक्सीजन का सूत्र होगा O2। वैसे तो मैं आपको बताऊं ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन कक्षा 10 के स्टैंडर्ड की होती हैं, लेकिन कुछ एनसीईआरटी के कोर्स परिवर्तन के बाद ये अब हम कक्षा 11 और 12 में भी पढ़ते हैं। O2 को हम कहते हैं डाई ऑक्सीजन। बात कर लेते हैं इसके खोजकर्ता की। इसको खोज किया 1772 ईस्वी में कॉर्ल सीले नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। क्या नाम था? कॉर्ल सीले। 1772। कैसे बनाया? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके। सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कॉर्ल सीले ने इसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके बनाया। 1774 ईस्वी में इसी को जोसेफ प्रिस्टले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ही बनाया, लेकिन उसने इसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया सूर्य के ताप की उपस्थिति में। माने सूरज में गर्म करके उसने मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ही प्राप्त किया डाइऑक्सीजन। तो दोनों को इसकी खोज का श्रेय जाता है। मुख्य खोज का श्रेय शीले को जाता है, लेकिन प्रिस्टले भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है। इसके बाद लेवासिए नामक वैज्ञानिक हुए हैं। यू नो वेरी वेल, लेवासिए इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवासिए ने बताया कि यह एक तत्व है, यौगिक नहीं। क्या है? यह एक तत्व है, एलिमेंट। बनाने की विधियों की बात करते हैं कि कैसे बनाया जाता है। बनाने की विधि, सबसे पहले विधि हम आपको बताने जा रहे हैं प्रयोगशाला विधि। दो प्रयोगशाला विधि इसकी है, दोनों में आपको बताऊंगा और उनके चित्र भी बनाकर बताऊंगा। प्रयोगशाला विधि, पहली विधि है प्रयोगशाला विधि में पोटेशियम क्लोरेट। क्या है? पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 की उपस्थिति में गर्म करने पर डाई ऑक्सीजन प्राप्त होती है। 470 केल्विन ताप पर O2 प्राप्त होती है। तो रिएक्शन बन जाएगी 2KClO3। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे, MnO2 की उपस्थिति, 470 केल्विन ताप, और ये बनेगा 2KCl प्लस 3O2। और चित्र आप देख लें कैसे बनेगा। एक शुष्क प्रणाली में पोटेशियम क्लोरेट और MnO2 का मिश्रण लेते हैं, KClO3 और MnO2। इसमें MnO2 उत्प्रेरक का कार्य करता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, और 650 केल्विन ताप पर होने वाली क्रिया 470 केल्विन ताप पर हो जाती है। जल के ऊपर अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्रित कर लेते हैं।
ऑक्सीजन। यहां इसे गर्म किया जाता है पोटेशियम क्लोरेट और MnO2 के मिश्रण को। विधि वर्णन लिख सकते हैं। एक शुष्क प्रणाली में पोटेशियम क्लोरेट और MnO2 का शुष्क मिश्रण लेकर गर्म करते हैं। 470 केल्विन ताप पर ऑक्सीजन गैस बनती है, जिसे जल के ऊपर अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, ये चित्र बनाएंगे। ये पहली प्रयोगशाला विधि हो गई हमारी। अब दूसरी प्रयोगशाला विधि हम लिखते हैं बी। ये बनाएंगे हम सोडियम परऑक्साइड से। सोडियम परऑक्साइड पर जल की क्रिया से, सोडियम परऑक्साइड पर जल की क्रिया से क्या बनता है भाई? जल की क्रिया से ऑक्सीजन बनती है, O2 डाई ऑक्सीजन। रिएक्शन रहेगी 2Na2O2 प्लस 2H2O बनेगा 4NaOH प्लस O2। गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें ठंडे में हो जाती है। तो यहां देखेंगे इसका चित्र हम कैसे बनाएंगे। एक बोतल में यहां हम सोडियम परऑक्साइड लेंगे और थिसिल नली की सहायता से, थिसिल नली, था छोटी की मात्रा से पे छोटी, थिसिल नली की सहायता से इसमें हमें धीरे धीरे जल डालना है। यहां से जल डाला जाता है और ये सोडियम परऑक्साइड लिया गया है Na2O2। जब ये जल से क्रिया करेगा तो डाइऑक्सीजन मुक्त होगी और इस डाइऑक्सीजन को हम पुनः कहाँ प्रयोग कर लेंगे? इस डाइऑक्सीजन को हम पुनः अपना जल के ऊपर एकत्रित कर लेंगे। तो एक कांच की बोतल में सोडियम परऑक्साइड लेकर धीरे धीरे थिसिल नली की सहायता से जल मिलाते हैं। डाई ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, जिसे जल के ऊपर एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार से हमारी ये दोनों प्रयोगशाला विधि हो जाती हैं। फिर उसके बाद करते हैं औद्योगिक विधियों की बात। इसकी बात करते हैं औद्योगिक विधियों की। औद्योगिक विधि के रूप में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से यह जल से बनाई जाती है। जल के विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो H2O यहाँ विद्युत और इसमें उपस्थिति रहती है किसी खनिज अम्ल की या क्षार की। इसकी उपस्थिति में ये 2H2 प्लस O2 बना देता है।
औद्योगिक विधि एक दूसरी भी होती है कि हम इसे वायु को द्रवित करके भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वायु में मुख्य रूप से दो गैस रहती हैं, एक रहती है नाइट्रोजन और एक रहती है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 77 केल्विन ताप पर प्रभाजी आसवन करने पर अलग हो जाती है और शेष रह जाती है ऑक्सीजन, क्योंकि इसका क्वथनांक 90 केल्विन होता है। तो 77 केल्विन पर ही प्रभाजी आसवन से नाइट्रोजन को अलग करके भी हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये औद्योगिक विधि हो गई। तीसरी कुछ अन्य विधि की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सर्वप्रथम इसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड से प्राप्त किया गया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके हमने इसे प्राप्त किया था। तो रिएक्शन बनेगी 2HgO, गर्म करेंगे 2Hg प्लस O2। इसे हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके भी प्राप्त कर सकते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके, सीधा गर्म कर दे तो 2KClO3, ये वही रिएक्शन है जो हमने प्रयोगशाला विधि में करी थी। 2KCl प्लस 3O। MnO2 ही यहाँ लेंगे हम, सेम प्रयोगशाला विधि है, जल्दी करने। अगर MnO2 नहीं लेती तो यही क्रिया हमारी लगभग 670 केल्विन ताप पर होती है। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन के भौतिक गुण। नंबर 1, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। नोट कर लेंगे आप, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। नंबर 2, जल में अल्प विलेय है। ऐसा माना जाता है 100 मिलीलीटर जल में 3 मिलीलीटर ऑक्सीजन घुलती है, तो जल में अल्प विलेय है। नंबर 3, वायु से इसका वाष्प घनत्व थोड़ा ज़्यादा है, तो घनत्व ज़्यादा होने के कारण ये वायु से थोड़ी सी भारी होती है। ठीक है, बहुत कम, क्योंकि अगर हम देखें तो इसका अनुभार 32 है और जो वायु होती है उसका औसत अनुभार 29 होता है, 29। तो 29 और 32 में बहुत कम अंतर है, इसलिए ये बहुत हल्की सी उससे भारी भी होती है। तो इस प्रकार ये रासायनिक गुण हो जाते हैं इसके। अब हम बात करेंगे भौतिक गुण हो जाते हैं, और अब हम बात करेंगे रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण में हम देखते हैं कि आज हमें जो हमारा रासायनिक गुण है वो हमें अच्छी तरीके से आने चाहिए। कई बार रासायनिक गुण पूछे जाते हैं। तो रासायनिक गुण में हम लेंगे, भौतिक गुण मैंने आपको बोल दिए हैं। रासायनिक गुण, पहला, धातुओं से क्रिया करके ऑक्साइड बनाना। धातुओं के साथ ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड कहेंगे जिसे हम। जैसे अगर हम बात करें Mg को ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दें तो 2MgO बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोडियम बेस के साथ गर्म करेंगे तो हमारा 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। और सोडियम को अगर हम उच्च ताप पर गर्म करेंगे लगभग बात करें तो 570 केल्विन ताप पर, तो ये हमारा Na2O2 सोडियम परऑक्साइड प्राप्त होता है। और इसको ये अगर हम पोटेशियम के साथ गर्म करेंगे तो ये उच्च ताप पर KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भी बना देता है। तो ऑक्साइड के साथ साथ ये परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड।
Fe के साथ गर्म करें 4Fe प्लस 3O2 तो हमें मिलेगा 2Fe2O3। ऐसे एल्यूमिनियम के साथ गर्म करें 2Al 4Al ले लेते हैं 3O2 2Al2O3। आयरन की तरह ही रिएक्शन हो जाती है और एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। धातु के साथ क्रिया करके इस प्रकार से क्या बना देती है ये हमारी धातु ऑक्साइड। ऐसे बहुत सारे अधातु भी हैं जिनके साथ ये ऑक्साइड बनाती है। दूसरा रासायनिक गुण है अधातु के साथ ऑक्साइड बनाना। जैसे हम बात करेंगे कार्बन की, कार्बन के साथ गर्म कर दो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दो तो CO2 बनता है। डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार अगर हम इसे सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो SO2 गैस बन जाती है। और अगर हम फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो देखा जाता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन जाता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो अधातुओं के साथ क्रिया करके भी ये ऑक्साइड बना देती है। ठीक है। तीसरी क्रिया अगर हम देखेंगे तो तीसरी क्रिया में हमें सल्फर डाइऑक्साइड को SO3 में ऑक्सीकृत करती है। ये आपने पहले भी इस रिएक्शन को पढ़ा है, मैंने इसको आपको संपर्क विधि करके बताया है। 2SO2 प्लस O2 प्लैटिनम की उपस्थिति 450 डिग्री सेल्सियस 2SO3, ये बन गया हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये संपर्क विधि है। H2SO4 के निर्माण में इसका प्रयोग करें। क्यूप्रस क्लोराइड से क्रिया, क्यूप्रिक क्लोराइड, चार नंबर की हम HCl से क्रिया है। इससे क्रिया है HCl से क्रिया। HCl से क्रिया करेंगे तो क्लोरीन बनती है। ये क्लोरीन बनाने की डीकन विधि का समीकरण है। चार HCl प्लस O2 CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति 450 डिग्री सेल्सियस, ये बन जाएगा हमारा 2H2O प्लस 2Cl2 क्लोरीन। तो ऑक्सीजन क्रिया करके क्लोरीन बना देती है। इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं ये चल रही हैं। अमोनिया के साथ क्रिया, आप अमोनिया के साथ ये क्रिया देख के आए हैं कहाँ? आपने इसे पढ़ा था ओस्टवाल्ड विधि में। ओस्टवाल्ड विधि से, ओस्टवाल्ड विधि में क्या बनाती है? NO बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। 4 NH3 प्लस 5 O2 गर्म करेंगे प्लैटिनम की उपस्थिति में। ठीक है, गर्म कर देंगे तो ये 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, याद हो तो आपको। 4 NO प्लस 6 H2O। और बहुत सारी क्रियाएं हैं जो ऑक्सीजन की रहती है। छठी गर्म क्रिया करें हाइड्रोकार्बन के साथ जल, वह CO2 बनाती है। रिएक्शन देखें CH4, ध्यान रखें कैसे रिएक्शन करनी है।
देखो जो सभी हाइड्रोकार्बन, जैसे हमने मेथेन हाइड्रोकार्बन लिया है, अगर एथेन लेते तो भी हम इसी तरह से करते, तो जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिख दो पहले, और जितने हाइड्रोजन है उसके आधे पानी, 4 हाइड्रोजन है 2 पानी। अब ऑक्सीजन देखो O2 और 2, 4 ऑक्सीजन है यहाँ लिख दो प्लस 2 डन। जैसे मान लीजिए हमने करना है C2H4, एथिलीन हाइड्रोकार्बन है, तो 2 CO2 यहाँ लिख दो, 2 कार्बन है और इसके आधे पानी, 4 के कर देंगे 2 पानी, कितने 2, तो ऑक्सीजन कितनी, 2 दूनी 4 और 2 6 प्लस 3। ये हमारा हाइड्रोकार्बन का दहन होता है जिसमें CO2 में पानी बनती है। अब बात आ जाती है उपयोग की। नंबर 1, कृत्रिम सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 2, ओस्टवाल्ड विधि, संपर्क विधि और क्लोरीन डीकन विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, पदार्थों का ऑक्सीकरण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज हमारा ये डाई ऑक्सीजन का टॉपिक समाप्त होता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इस टॉपिक को याद कर लीजिए, और हो सकता हो तो हमारा जो ये चैनल है उन बच्चों को आप भेज दें जो बच्चे कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, आप उन्हें जानते हैं तो उन्हें व्हाट्सएप जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।